क्योंकि कुछ समय मैं उत्तर प्रदेश में भी दूंगा। 15 तारीख से मेरा वहाँ पे कार्यक्रम है, वहाँ पर भी चुनाव है, उसमें भी लोक जनशक्ति पार्टी। यूपी में कोई क्लियर? देखिए अभी मैं बहुत जल्दी होगा इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना, बट बातचीत चल रही है। अब गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हैं या कैसे उसकी रूपरेखा होगी वो बहुत जल्द साझा किया जाएगा। पर उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा सा देखिए समीक्षा तो यकीनन, देखिए मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूँ, अगर आप जीते तो भी समीक्षा होनी चाहिए, अगर आप हारे तो भी समीक्षा होनी चाहिए। जानकारी सही आपके पास होना ज़रूरी है कि क्या क्या कारण रहे जीत के, क्या क्या कारण रहे। हम लोगों ने तो आशीर्वाद यात्रा के बाद भी हम लोगों ने समीक्षा की थी कि भैया जो इतना एक अपार जन समूह देखने को मिल रहा है या जन सैलाब देखने को मिल रहा है उसके क्या कारण है, लोगों की आपसे क्या अपेक्षाएं हैं जिसकी वजह से वो इतनी भारी संख्या में आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने तो आशीर्वाद यात्रा के बाद भी समीक्षा बैठी। भाई देखिए जिस तरीके से जहरीली शराब से आए दिन जाने जा रही हैं, इसमें जवाबदेही तय करना ज़रूरी है। भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को क्या ये पता नहीं है? एक आम बिहारी इस बात को जानता है कि भैया बिहार में खुलेआम शराब मिलना तो दूर की बात है, अब तो होम डिलीवरी शराब की होती है। जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज पटना पहुंचे हैं और बिना किसी भूमिका के हम चिराग जी से बात करेंगे। चिराग जी, आज आप पटना पहुंचे हैं। कल बहुत भावुक दिन था, आप दिल्ली में थे, राष्ट्रपति भवन में पद्म भूषण सम्मान को स्वीकार कर रहे थे जो लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को मिला। हम यहाँ थे, पटना में थे और हमने देखा कि यहाँ दिवाली होली सब मन रही थी। बड़े भावुक थे इस सम्मान को पाकर आप। देखिए यकीनन बहुत ही मिक्स फीलिंग से भरा हुआ दिन था, जहाँ एक तरफ खुशी थी, गर्व था, वहीं ज़रूर इस बात की टीस तो रहती है कि अगर ये सम्मान वो खुद अपने हाथों से लेते तो उससे खूबसूरत और कुछ हो नहीं सकता था। बट बहरहाल मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे नेता के लगभग 52 साल के प्रयासों को सराहा गया। उन्होंने जो दलितों, वंचितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों, समाज के गरीब, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए जो जो कार्य किए उसको उन्होंने सम्मान देते हुए जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और महामहिम राष्ट्रपति जी ने उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया, उससे यकीनन एक ना सिर्फ पुत्र होने के नाते बल्कि मेरे पार्टी के परिवार के हर एक सदस्य गर्व और हर्ष से भरा हुआ ये लम्हा था। उपचुनाव के नतीजे आने के बाद चिराग जी आपसे हमारी पहली मुलाकात है। जब से नतीजे आए हैं उसके बाद आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं वो लगातार निशाना साध रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि चिराग जी का हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया, क्रैश कर गया। कोई ये कह रहा है कि चिराग पासवान की जो पार्टी है उसका भविष्य यही है, चिराग पासवान के दावे, या फिर पार्टी धराशायी हो गई है। भाई आज भी जो लोग इस पे प्रश्न उठा रहे हैं वो लोग इतना आकलन ज़रूर कर लें कि अकेले चुनाव लड़ने के बावजूद एक पार्टी का सिंबल जिसको मिले हुए 10 दिन भी नहीं हुए थे, एक नए सिंबल के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद आज जिस तरीके से और आपकी इतनी धांधली करने के बावजूद, कौन नहीं जानता कि भैया सत्ता पक्ष ने क्या क्या नहीं किया। आपने कहीं पे पैसे बंटवाए, आपने कहीं पे सामग्रियां बंटवाई, आपने प्रलोभन देने का प्रयास किया, आपके अधिकारी स्तर के नेताओं ने, आपके एसडीओ ने जिस तरीके से फ़ोन कर कर लोगों को धमकाने का प्रयास किया, उन तमाम चीज़ों के बावजूद जो जनाधार लोक जनशक्ति पार्टी को, जो जिन लोगों ने बिहारी फर्स्ट पर अपना समर्थन किया, अपना विश्वास रखा, ये जनाधार भले ही इस बार आपकी धांधली की वजह से आपको चुनाव नहीं हरा पाया हो, पर आने वाले समय में ये जनाधार इतना ज़रूर है कि अगर ये किसी भी और तरफ चला जाएगा या किसी के भी साथ मिल जाएगा तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी खाता तक नहीं खोल पाएगी। ये मैं पूरे विश्वास करता हूँ। बेतिया भी जाएंगे? मैं जाऊँगा। भाई देखिए जिस तरीके से जहरीली शराब से आए दिन जाने जा रही हैं, इसमें जवाबदेही तय करना ज़रूरी है। भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को क्या ये पता नहीं है? एक आम बिहारी इस बात को जानता है कि भैया बिहार में खुलेआम शराब मिलना तो दूर की बात है, अब तो होम डिलीवरी शराब की होती है, और उसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। तो या तो उनका संरक्षण प्राप्त है
अपराधियों को, तस्करों को, और या फिर वो जानबूझकर लोगों को मौत के घाट उतारना चाहते हैं। आज भैया छठ का पर्व है, कितने ऐसे परिवार हैं जहाँ पर आज छठ का त्यौहार मनाया जाना था, वहाँ आज मातम बन रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? और ये घटनाएं ऐसी नहीं, ये तो वो चंद घटनाएं हैं जो कि सुर्खियाँ बन जाती हैं, जो कि खबरों में आ जाती हैं, पर आए दिन गांव देहात में अगर आप जाके देखिएगा इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तो इसकी जवाबदेही तय होना ज़रूरी है। अब तो उनके गठबंधन के साथी भी बोल रहे हैं कि भैया इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, पुनः समीक्षा होनी चाहिए। पर समीक्षा से होगा क्या? जिन अपराधियों को संरक्षण स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दें, तो उसमें आप समीक्षा कर भी लेंगे तो क्या होगा? ये बात हम लोग आज से तो नहीं बोल रहे, हम लोग तो एक लंबे समय से, जब से कानून बना है तब से इस कानून पर अमल हुआ ही नहीं है। यही हम लोग की शिकायत रही है। एक आखिरी सवाल है चिराग जी, हमारे पास जो जानकारी है, और फिर मैं वही कहूँगा, आप चाहें तो इस जानकारी को खारिज कर सकते हैं। आप पटना पहुँचे हैं, पार्टी की एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, पार्टी समीक्षा करेगी हार जो हुई है पार्टी की, या फिर जो भी नतीजे आए उपचुनाव को। क्या ये जानकारी सही है? अगर सही है तो फिर किस तरीके से? नहीं, बिल्कुल। देखिए, समीक्षा तो यकीनन, देखिए मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूँ, अगर आप जीते तो भी समीक्षा होनी चाहिए, अगर आप हारे तो भी समीक्षा होनी चाहिए। जानकारी सही आपके पास होना ज़रूरी है कि क्या क्या कारण रहे जीत के, क्या क्या कारण रहे। हम लोगों ने तो आशीर्वाद यात्रा के बाद भी हम लोगों ने समीक्षा की थी कि भैया जो इतना एक अपार जन समूह देखने को मिल रहा है या जन सैलाब देखने को मिल रहा है, उसके क्या कारण है, लोगों की आपसे क्या अपेक्षाएं हैं जिसकी वजह से वो इतनी भारी संख्या में आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने तो आशीर्वाद यात्रा के बाद भी समीक्षा बैठक की थी। छठ के बाद तुरंत बहुत जल्द, मुझे लगता है अभी, क्योंकि कुछ समय मैं उत्तर प्रदेश में भी दूंगा, 15 तारीख से मेरा वहाँ पे कार्यक्रम है, वहाँ पर भी चुनाव है, उसमें भी लोक जनशक्ति पार्टी। यूपी में कोई क्लियर? देखिए, अभी मैं बहुत जल्दी होगा इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना, बट बातचीत चल रही है। अब गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हैं या कैसे उसकी रूपरेखा होगी वो बहुत जल्द साझा किया जाएगा। पर उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा सा, अगर यूपी में क्या टारगेट है सीटों की संख्या, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का? देखिए, डिपेंड करता है कि गठबंधन का स्वरूप क्या होता है, किसके साथ आप गठबंधन करते हैं, नहीं करते हैं। नहीं करेंगे तो 403 सीटों पर मैं चुनाव लड़ूंगा, और अगर कोई गठबंधन होता है तो उसका क्या स्वरूप होगा वो समय आने पर। चलिए, चिराग जी ने बड़ी जानकारी दे दी है। यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। कुछ दूसरे राजनीतिक सवाल थे जिन पर हम बातचीत कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।